अगर आप सोचते हैं कि कंपनी के रिजल्ट आने से पहले थोड़ा सा शेयर उठा ले या किसी बड़ी डील की अंदर की खबर मिल जाए तो पहले ही पोजीशन बना ले और इसमें आखिर बुराई भी क्या है, तो सावधान हो जाइए क्योंकि अब खेल बदल चुका है। अब मार्केट सिर्फ इंसानों की निगरानी में नहीं है बल्कि एआई की नजर भी हर ट्रेड पर है। मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने अब ये साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करेगा बल्कि अब वो एआई की मदद से रियल टाइम में ट्रेडिंग पैटर्न पकड़ने की तैयारी में है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बेस्ट टॉक। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, जिस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की बात सेबी कर रहा है। जब किसी कंपनी की ऐसी गोपनीय जानकारी जो अभी पब्लिक नहीं हुई है किसी व्यक्ति को पहले से पता चल जाए और वो उस जानकारी के आधार पर शेयर खरीद या बेच ले तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। मान लीजिए कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है या उसे बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है या मर्जर और अधिग्रहण की तैयारी चल रही है या प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने वाला है। अगर ये जानकारी किसी के पास पहले से है और वो उससे पहले ही ट्रेड कर लेता है तो वो बाजार का गलत फायदा उठा रहा है। इससे मार्केट की फेयरनेस यानी निष्पक्षता पर भी चोट पड़ती है और आम निवेशक नुकसान में रह जाता है। अब सवाल है कि सेबी क्या कर रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने साफ कहा है कि रेगुलेटर एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। मतलब अब सिर्फ शिकायत आने का इंतजार नहीं होगा बल्कि सिस्टम खुद पैटर्न पहचान कर अलर्ट देगा। इतना ही नहीं, जो लोग सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स दे रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, उनके कंटेंट को भी एआई स्कैन करेगा। क्या वो अवास्तविक रिटर्न दिखा रहे हैं, क्या पेड प्रमोशन छुपा रहे हैं, क्या निवेश सलाह की सीमा पार कर रहे हैं, अब ये सब डिजिटल निगरानी के दायरे में होगा। यानी YouTube टिप्स देकर बच निकलना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। एक बार आप खुद भी सुन लीजिए कि सेबी चेयरमैन ने क्या कुछ कहा। So AI tools are being increasingly used by us, and I think almost everyone will be also using it. In terms of, I think on surveillance, we are beginning to use it, and certainly we are using AI tools more so in influencers and those who are transgressing the line, which is the line which is drawn by the regulations on investment advice. So it's also being used for certain advertisements review, particularly as a facilitatory tool for the industry for seeing that the advertisements are in sync with the regulatory requirements. It's also being used by SEBI in terms of looking at audit of cyber security so that we can proactively find out where the problems are and alert the industry. अब समझ लेते हैं कि एआई असल में काम कैसे करता है। पहले रेगुलेटर को डेटा इकट्ठा करना पड़ता था, शिकायत आती थी, फिर जांच शुरू होती थी। अब सिस्टम ज्यादा एडवांस है। अगर किसी स्टॉक में रिजल्ट से ठीक पहले अचानक वॉल्यूम और प्राइस में तेज उछाल होता है तो एआई पैटर्न रिकॉग्निशन के जरिए तुरंत अलर्ट जनरेट कर सकता है। अगर कई जुड़े हुए अकाउंट एक साथ ट्रेड कर रहे हैं तो लिंक्ड अकाउंट एनालिसिस से उनका नेटवर्क पकड़ में आ सकता है। टाइम स्टैम्प मैपिंग से ये देखा जा सकता है कि खबर कब बनी, किसने कब ट्रेड किया और कितने समय पहले पोजीशन ली गई। जरूरत पड़ने पर कम्युनिकेशन ट्रेल जैसे कॉल या डिजिटल एक्टिविटी की टाइमलाइन को भी ट्रेडिंग पैटर्न से मैच किया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला इंसानी जांच के बाद ही होगा, एआई सिर्फ रेड फ्लैग देता है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि भारत का कैपिटल मार्केट तेजी से बढ़ा हुआ है। पीएमएस इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट FY21 में करीब 5 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। क्लाइंट्स की संख्या भी करीब 50% बढ़ी है। मतलब बाजार में पैसा ज्यादा है, रिटेल भागीदारी ज्यादा है और जोखिम भी ज्यादा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी आधारित सर्विलांस जरूरी हो गया है। सेबी का कहना है कि वो अनावश्यक नियम नहीं बढ़ा रहा, लेकिन जहां जरूरत है वहां सख्ती करेगा। डिजिटल ऑनबोर्डिंग आसान की गई है, कुछ डिस्क्लोजर नियम सरल किए गए हैं, लेकिन निगरानी मजबूत की गई है। यानी सुविधा भी है और सख्ती भी की गई है। इसका असर किस पर पड़ेगा? जेन्युइन निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि मार्केट ज्यादा पारदर्शी और फेयर होगा। रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के लिए भी ये सकारात्मक है क्योंकि अनरजिस्टर्ड टिप्स देने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो लोग अंदर की खबर के भरोसे ट्रेड करते हैं या नेटवर्क बनाकर कीमतों से खेलते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। बॉटम लाइन साफ है कि बाजार अब सिर्फ चार्ट और कैंडल का खेल नहीं रहा। डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिदम और एआई सर्विलांस मिलकर एक नया रेगुलेटरी इकोसिस्टम बना रहे हैं। छोटे निवेशकों के लिए भरोसे की खबर है, लेकिन अगर कोई अभी भी इनसाइड खबर के भरोसे ट्रेड करने की सोच रहा है तो याद रखिए कि अब सिर्फ मार्केट ही नहीं, एआई भी आपको देख रहा है।
बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।